अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामों का रिव्यू होगा, लेकिन एक खुशखबरी के साथ। खुशखबरी आपको सुनाएंगी हमारे अतीका जी जो बहुत अरसे दिन के बाद वापस आई हैं। क्या खुशखबरी? अतीका जी, आप ब्रेक देखिए, आप ब्रेक पे भी थी, गायब भी हो गई, अब खुशखबरी भी है। माशाल्लाह, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। क्या करें अब, एक सेकंड में मेरे घर आई नन्ही परी। हाँ, बस या यही काम रहेगा। मैं पर यही पैदा करती जाऊँ, है ना। परा भी हो सकता है। हाँ। जिनकी शादी उनकी शादी वाला सीन चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता आज रिव्यू में साथ निभाएंगे अतीका ओडो, शबूर अब्बासी एंड नादिया खान। और खुशखबरी देखिए अतीका जी, फिर भी नहीं दे रही है है। नहीं, ऑनेस्टली क्योंकि बहुत खबरी ये है कि हमारे एक साउंड डिजाइन इंजीनियर ने ग्रैमी जीता है और अनफॉर्चुनेटली किसी ने ये बात ही नहीं की। तो दिस इज अ चैप कॉल्ड तोरेज हबीब। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट इनकरेक्टली, बट ही इज वन अ ग्रैमी। मेरा मतलब है कि वी हैव पीपल इन पाकिस्तान हु वन ऑस्कर्स लाइक शर्मीन ओबैद चुनॉय। हम व्हाई डोंट वी टॉक अबाउट आवर स्टार्स हु विन ग्लोबल अवार्ड्स आल्सो ना। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है। एक तो मैं मुकर्रम से ये रिक्वेस्ट कर रही थी कि हमें अपने शो में ना अब टेक्नीशियंस को भी इंक्लूड करना चाहिए। जैसे हम डायरेक्टर्स एंड राइटर्स को बुलाते हैं, एक्टर्स को बुलाते हैं, वी शुड कॉल साउंड डिज़ाइन इंजीनियर्स, वी शुड कॉल एडीज, वी शुड कॉल डीओपीज, बिकॉज ये सबकी मेहनत होती है यार, सिर्फ एक शख्स की नहीं होती। हम तो फ्रंट रनर्स होते हैं ना, लव या द फेस ऑफ द ड्रामा, बट बिहाइंड द सीन्स इतने अमेजिंग लोग होते हैं, सो टैलेंटेड, एंड दे आर इनविजिबल, विच इज़ आई डोंट थिंक इट्स राइट, यू नो. So I would like to congratulate Torres on his Grammy and keep it up, keep winning more for us, and well done. Yeah, so proud of you. तो खुशखबरी My आपने new सुनी। crush. ये वो खुशखबरी नहीं थी जो कि नादिया समझ रही थी। Close. तो जिस ड्रामे पे बात होगी वो है बहुत ही ख़ास और चार्ट से बहुत अच्छा जा रहा है। आई थिंक 10 मिलियन व्यूज़ जिसने क्रॉस किए हैं वो ये ड्रामा है। सबसे ज़्यादा व्यूज़ आई थिंक उसके बाद शेर के बाद जिसके आ रहे हैं वो सांवल यार पिया है। तो अतीका जी, आप काफ़ी दिनों बाद आई, आपने 4-5 एपिसोड एक साथ देखी होंगी, कैसा लगा आपको सांवल यार पिया? You know, मुझे एक बात की खुशी है और वो ये है कि बिटवीन केस नंबर 9 एंड सांवल यार पिया जियो के प्रोडक्ट्स बेहतर हो गए सडनली। आई थिंक उन्होंने कुछ खिंचाई की है अपनी टीम की, और जो अभी उनका जो ड्रामा आ रहा है टीवी पे, सेवन स्काई का स्पेसिफिकली, इज सच अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज वी वांट एवरीवन टू डू वेल, राइट. तो जहाँ तक सांवल यार पिया का ताल्लुक है, एक तो दानिश नवाज डायरेक्टर, अगेन वेरी गुड डायरेक्टर. दानिश को पता है कि मैंने कहानी कैसे बतानी है, फिर जो कैरेक्टर्स डेवलप किए हैं, ओवरऑल जो उन्होंने एक पूरा माहौल बनाया है, लोगों से जो परफॉर्मेंसेस निकाली हैं, एंड द कलर्स, मुझे जो इसके जो रंग है वो बहुत अच्छे लगते हैं. अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ, एक ये सवाल उठा था ना, आई वॉज वॉचिंग यू गाइज ना व्हाइल आई वाज अवे, मैं आपके शोज़ देख रही थी कि शरपसंद में कि वो जो मोहल्ले का मरीना ने कहा ना कि मोहल्ले का वो है कि भैया कैसे परमिशन ली होंगी. बोथ सांवल यार पिया एंड शरपसंद आर सेट्स. नाइस. इवन इन शरपसंद उन्होंने बहुत खर्चा करके, अब्दुल्ला सेजा जो है प्रोड्यूसर आई ड्रीम्स, उन्होंने खर्चा करके पूरा सेट बनाया है. जो आपको जो ये गली नजर आ रही है, सोची थी इतनी बड़ी खुली गली. नो, इट्स अ होल सेट. और जब बारिश हुई थी ना, जब फ्लड आया था, बेचारों का नुकसान भी हुआ. दे हैड टू रीबिल्ड द सेट. सो ये जो सेट वाला जो कॉन्सेप्ट है जो हमने मोहल्ला में भी देखा है, आई थिंक इट्स फैंटास्टिक एंड हियर आल्सो इट्स वर्किंग. बिकॉज देखें, अगर यही चीज़ एक्चुअल मोहल्ले में ले जाते तो बड़े खिचड़ी पक जाती, बिकॉज यू नो यू कांट कंट्रोल द क्राउड. तो सांवल यार पिया का जितना भी उन्होंने आउटडोर माहौल दिखाया वो सारा सेट बेस्ड है. And I think it's a fabulous idea. We should have more set-based ideas for sure. So I'm really enjoying this, and I'm enjoying Ahmed Ali Akbar in his नीला पीला रेड shirts. बड़े मजे का है. तो 2 thumbs up. वो इमोजी भी कुछ पीली हो गई है. I know ये. शमून अब्बासी, सांवल यार पिया. सांवल यार पिया. अहमद अली अकबर शाइन्स इन इट. मुझे लगता है आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हो उसकी इस इमोशन को, और वो जो 2 डायमेंशनल एक कैरेक्टर में वो फंस गया है. बदमाश है एक तरफ वो एक स्वीट आदमी है, एंड उसने वो जो बैलेंस रखा है बहुत खूबसूरत है. यस, जब हम दूसरे ट्रैक पे जाते हैं, फिरोज़ वाले यूनिवर्सिटी वाले ट्रैक पे,
मुझे somehow ये लगने लगता है this is another drama altogether. मतलब कुछ कलर पैलेट डिफरेंट हो जाता है, कुछ मोडालिटी चेंज हो जाती है. स्पेशली जो मैंने एपिसोड कल देखा, उसमें मुझे कुछ चीज़ें थी जो शायद आगे जाके मैं डिस्कस करूँगा, बट आई डिड नॉट लाइक इट. मतलब इस एपिसोड में अदरवाइज आई लव सावल यार प्यार, बहुत खूबसूरत सब कुछ है. दुरे फिशान जितनी मेरे ख्याल में इसमें अच्छी लगी है, बहुत मैंने पहले नहीं देखा, हो सकता है लगी हो, बट वेरी क्यूट, वेरी स्वीट. उसकी जो दोस्त है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छा फेस है. सो एवरीबडी इज शाइनिंग. अली ताहिर माशाल्लाह इज डूइंग वेरी गुड. इरम अख्तर बहुत अच्छा कर रही हैं. तो बस वो एक पोर्शन है जो जब आता है तो मुझे हमेशा लगता है जैसे कोई दूसरा ड्रामा शुरू हो गया. सो फॉर नाउ आई विल गिव 1 thumbs up. 1 thumbs up. नादिया खान. जब ये ड्रामा शुरू हुआ तो मैं तो आई वाज ऑल प्रेज. सावल पता है अहमद अली अकबर को देख के नया क्रश आपका. नया क्रश. और मुझे अब भी लगता है कि इस ड्रामे में अब जो यहाँ आ गए हैं हम 9th and 10th एपिसोड पे, ये 2 एपिसोड्स में देखने वाली एक चीज़ थी और वो था सावल. सावल जिस सीन में है उसके साथ दूसरे लोग भी आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन माइनस सावल क्या है इस ड्रामे में. अब ये जो दूसरे सीन्स है ना, ये गिर रहे हैं एटलीस्ट इन 2 एपिसोड्स में. जब फ्लैशबैक था अली ताहिर का, वो भी अच्छा था, वो भी ड्रामे को संभाले हुआ था. अब फ्लैशबैक्स कम हो गए हैं, एक आध आया उसने ड्रामे को बचाया. दुरे फिशा फैमिली, माँ और बाप बहुत इरिटेटिंग है. यस, उनके सीन सारे एक जैसे हैं और ट्रीटमेंट भी एक जैसी है. बाप के वही, अभी आप कहीं नहीं जाएंगे, अभी आप ये नहीं करेंगे, और माँ के वो जो इंसर्शंस है ना, वो बड़े तकलीफ दे. और हर डायलॉग के बाद, हर दुरे फिशा का बाप से डायलॉग, देखिए अब आप ये हाँ बेटा मैं तो हाँ तो नहीं, लेकिन सावल वो चला कितना लंबा सीन, और हर जुमले के बाद माँ के एक्सप्रेशंस कहाँ आते हैं. बहुत सारे सीन्स थे असल में फैमिली के. इस दफ़ा वो ड्रैग था. कॉलेज तो वैसे शुरू होता है तो आप उसके बाद कपड़े धोने चले जाएं, मशीन लगा लें, रोटियां बना लें, ड्रामा फिर कहीं और चला जाता है, बोर हो जाता है. कॉलेज सीन्स आर वेरी बोरिंग. अभी तक अलियार का कोई मुझे या उसके इतने हिस्से में भी वो एक्सप्रेशंस करें, वो सीन्स नहीं आए कि वो इम्प्रेशन बन सके. अभी तक आई फील नथिंग फॉर अलियार. 10 एपिसोड हो गए, कोई काम ही नहीं आया 10 हो गए हैं, और ये मुझे नहीं फिलर नहीं होते. फिरोज को क्यों लिया आपने, जो अभी तक आपने क्या करवाया उसे. सवाई हमें पता है कि इंग्लिश बोलता है अच्छी, ये हमें पता है, और वो बन कबाब भी उसको अच्छे लगे, मिर्चें भी अब खैर से बच्चा खाने लगा है, लेकिन इसके अलावा क्या. बस जब मेरा सावल आता है ना तो, और जब वो गाना आता है तो बस, उसके अलावा कुछ नहीं इस ड्रामे में. अब जो है ना 9th 10th फॉर द फर्स्ट टाइम वर बोरिंग फॉर मी. सॉरी, अब इसको इम्प्रूव होना पड़ेगा. नादिया को तो ड्रामे फेवरेट ड्रामा था ये. बिल्कुल था. अब इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि सोचे ना कि मैं कितनी दुखी हूँ. अब सावल को ही देखती रहूँ सिर्फ. रिव्यू तो पूरे ड्रामे का करना है ना. रिव्यू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का. कहीं मत जाइएगा, तो यहीं से बातों का सिलसिला दोबारा से स्टार्ट करेंगे. ओके जी, अतीका जी, राइटिंग एंड डायरेक्शन. So overall, it's a good product. So I'll give both writer and director an 8. शमून अब्बासी, आपके दिल में काफ़ी सारी बातें थी जो आप करना चाह रहे थे, तो अब आप खुल के कीजिए. कंटेंट के मामले में मैं कहूँगा कि अच्छा है. मतलब सही बात है ये अतीका जी की, कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी है थोड़ी सी, और आपको नहीं पता. अभी आप आइडिया लगा सकते हैं, शायद सावल आगे जाके बहुत बड़ी कोई कुर्बानी देने लगा है इस मोहब्बत में, या उस सारी सिचुएशन में. मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फिरोज़ और सावल, यानी यार और सावल का कोई ना कोई टकराव है बड़े लेवल का, जो सिर्फ लड़की पे नहीं है, किसी और सिचुएशन पे भी होगा. वो चीज़ है. फिरोज़ अच्छा एक्टर है, लेकिन somehow he does not look like a student. He's not acting like a student. He talks like a professor. बहुत सीरियस, बहुत. मुझे लगता है कि शायद अगर हमने जितना ज़रा कड़क दिखाया है सावल को ना, इसको थोड़ा सा हम ज़रा हैप्पी, थोड़ा सा और उस तरह का शरारत, रिलैक्स दिखाते ना,
तो एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होता दोनों के अंदर, क्यूट लगता है ये थोड़ा ज्यादा। Direction- राइटर को 8 एंड और किसको कर रहे हैं? डायरेक्टर Director. दानिश नवाज। डायरेक्ट फॉर दीज 2 एपिसोड 8। हाँ, ये बड़े अच्छे नंबर मिले। नादिया, अच्छा मुझे लेडीज डब्बू सेंटर का बड़ा मजे का लगा उसका वो scene। नादिया खोल रहे हैं आप। आई वुड लव टू, सही बात है, दुर्फिशा के साथ लेडीज डब्बू सेंटर। तो और वो भी सांवल के डब्बू सेंटर के सामने। मुझे तो पता ही नहीं था डब्बू क्या चीज होती है। मैं first वो time सुन रही कैरम, हूँ। बड़े बड़े कैरम को डब्बू कैरम कहते कहते हैं, डब्बू कहाँ कहते हैं? हैं। यहाँ पे कहते हैं डब्बू। अच्छा कराची में। उसका ना, उसका जो सॉकेट होता है ना, हाँ। जिसमें जाके गिरती है बॉल, वो कोट, वो बड़ा होता है। 8 टू द डायरेक्टर। स्टोरी मेरी इस दफा 6। अच्छा, Six. really? Audience की तरफ चलते हैं, देखते हैं audience क्या कह रही है। बहुत ही ड्रैग थे, बहुत ड्रैग फैमिली के। और सामने कोई डायलॉग्स ही नहीं थे, तो किस चीज के नंबर दूं? अच्छा। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में 18,600 हुए हैं और हाशिम नदीम के हिस्से में सावल यार पिया से 4,887, 26% बनते हैं 2.6, जो कि हाईएस्ट हैं। Really? शाबाश, हाँ, Highest. हाईएस्ट। हो जाता है। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,000 और दानिश नवाज के हिस्से में आए हैं 4,662, 25% बनते हैं 2.5, सेकंड हाईएस्ट है इनके। वेरी नाइस, कीप इट अप। अब बात कर ली जाए सांवल और पिया पिया की। तभी ना इमोशनल हाइज एंड लोज नहीं आए हैं अभी। इट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ स्टैंडर्ड स्टैटिक हाँ, ये दो एपिसोड थोड़ी सी वो भी एस्टैब्लिशिंग। थी इनमें। नहीं, एंड ऑल्सो देखिए ना, अगर हम इतने एपिसोड्स तक आ गए हैं तो जो कैरेक्टर्स हैं ना वो बेसिकली थोड़े से अब स्टैटिक हो रहे हैं। सो आई विल गिव अहमद अली अकबर an 8 and I'll give दुर्रे a 7. So good numbers. शमून अब्बासी। बिल्कुल सही कहा अतीका जी ने कि थोड़ा स्टैटिक है लेकिन फैंटास्टिक, आई थिंक। एंड बहुत आई डोंट नो किस तरह उसने इसको कंसीव किया है, सामल को एफर्टलेस लगता है वो। जब वो दूसरे बोल रहे होते हैं मैं तब ज्यादा उसको गौर कर रहा होता हूँ, उसका काम बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी दुर्रे फिशा मुझे लगता है कि वो भी फ्लॉलेस थी, मतलब उसमें भी मुझे इन एपिसोड्स में कोई मुझे क्यूट लग रही है। तो दोनों को 8, सावल को भी और नादिया। स्टाइल है यार सांवल में। डायलॉग ना भी दो ना तो मैं 40 मिनट देख लूँ, नो प्रॉब्लम। बाकी बैठने का अंदाज, जहाँ वो ऐसे पैर ऊपर रखा हुआ था, देखा था टेबल पे कितने मजे से और बैठा सोच रहा है, तो सोचा ज्यादा है बोला कम है सांवल इन एपिसोड में, बट टू गुड। सो 8 फॉर हिम और दुर्रे फिशा के लिए 7। ऑडियंस की तरफ प्यारा कितना लग रहा था पास्ट में, अब एकदम है ना? मुख्तलिफ लग रहा था। हाँ, जो जवानी और क्या मतलब जवानी कितने कुछ साल पहले कितना चेंज था, नहीं इतना साफ सुथरा। What's interesting is that पहले सफेद कपड़े पहनता था और अब रंगीन में चला। ओह हाँ। प्लीज ब्रिंग द रेड जोड़ा बैक। सांवल ओके जी, टोटल वोट कास्ट हुए 18,580 फीमेल कैटेगरी में और दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 3,525, 19% बनते हैं 1.9 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,074, अहमद अली अकबर के हिस्से में आए हैं 2,475, 12% बनते हैं 1.2। और अगर फरोज़ की बात की जाए तो उन्हें मिले हैं 2,802, 902, जो कि 14% बनते हैं 1.4, यानी कि फरोज़ को ज़्यादा मिले हैं। ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया का रिव्यू। ये दो एपिसोड थोड़ी स्लो थी, जो एक्सपेक्टेशन थी हमारी वो काफ़ी हाई थी जब ये ड्रामा स्टार्ट हुआ था, और अभी भी सांवल की वैसे एक्सपेक्टेशन थोड़ी हाई ही हैं। जो नादिया ने कहा कि अगर वो चीज़ें हमें नहीं मिली जो हमें पहले आप दिखा रहे थे, तो फिर शायद ये ड्रामा नीचे की तरफ भी जा सकता है। तो ऐसा मत कीजिए, हमें वो चीज़ें दिखाई जो हम देखना चाहते हैं, कहानी को थोड़ा आगे लेके चलिए। अब जिस ड्रामे की बात होगी उसी कहानी आगे से आगे ही जा रही है और आप उसका एक फ्रेम भी मिस नहीं करते, एक सीन भी मिस नहीं करते, क्योंकि वो इतनी इंगेजिंग स्टोरी है और जिस तरह से डायरेक्ट हुई है और जिस तरह से लिखी गई है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 9 की, उसका रिव्यू करेंगे शमून अब्बासी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा मुकर्रम कलीम में। ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया सांवल यार पिया का। अदीका जी ने आपको खुशखबरी दी
और अब जिस ड्रामे की बात करेंगे आई थिंक उसकी जितनी भी रीच है वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि ड्रामा ही इतना कमाल का है कि आप उसे देखे बगैर रह नहीं सकते, और एक दफ़ा आपने देखना शुरू कर दिया तो आप इंगेज प्रॉपर्ली उस ड्रामे के साथ हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ केस नंबर 9 की। शुरू करेंगे शमून अब्बासी आपसे। I love it. भाई केस नंबर 9 आई थिंक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट है बॉस। कोई सीन, कोई चीज़ मुझे उसमें ऐसी नहीं लग रही होती कि डायरेक्टर ने, अच्छा एक तो मैं सिनेमाटोग्राफी की सबसे पहले तारीफ करूंगा। अपनी जगह स्क्रिप्ट तो अमेजिंग, परफॉर्मेंसेस अमेजिंग, सेटअप्स अमेजिंग। कोई बात जो आपका दिल चाह रहा होता है ना यार अब उसका जवाब सुनना है, एग्जैक्टली उसी टाइमिंग पे वही बात होती है। कहीं ड्रैग नहीं हुई भी लाइंस। एजुकेशनल इतना है वो केस, इतना एजुकेशनल है कि इवन माई वाइफ वाज सिटिंग विद मी वाचिंग इट, वो कह रही थी कि यार कितनी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं इस बात से कि अल्लाह ना करे कल को ये सिचुएशंस हो। और जो काउंटर है उस चीज़ का कि वो गड़बड़ क्यों हो रही है सबा के साथ, यानी उसका जो कैरेक्टर है उस लड़की के साथ, सहर के साथ क्यों ये सब कुछ हो रहा है, वो जो एविडेंसेस कहीं उसका जो उन्होंने क्लैरिटी, उसको जो रेफरेंसेस दिए हैं उन्होंने पीछे, माँ की क्या एंजाइटी थी कपड़े धोते वक्त, वो सब कुछ करते वक्त, उसको तैयार करते वक्त। आई थॉट इट वाज बिल्कुल एक्यूरेट यार। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे केस नंबर 9 उन स्टोरीज़ में से है जो मुझे लगता है, मैं ड्रामे कम देखता हूँ लेकिन ये वो ड्रामा है शायद जो मैं मतलब कंसेक्यूटिवली खुद भी देखना चाहूँगा कि यार इसके साथ होगा क्या। तो इमोजी मुझसे ना ले ली गई है, मुझसे ले ली गई है। 2 thumbs up। नादिया। केस नंबर 9 आई थिंक इज ब्रेकिंग द चेन्स, जो हम बचपन से हमारे दिमाग में फीड कर दिया 70s 80s 90s से कि जी रेप की विक्टिम है तो उसका या तो कोई मर्डर कर देगा या उसने खुद क्या कहते हैं खुदकुशी कर लेनी है, या रेपी से शादी करवा दे। हाँ अजीब से कोई चीज़ होती है, हमेशा बुरा ही उसका दिखाते थे एंड। और ये कि कोर्ट के तो सीन अल्लाह माफ़ी जो लिखे जाते थे ना, इतना मक्कार, उसमें जो है लॉयर होता था, लड़की का जो वकील हमेशा कमज़ोर, और वो हरा देता था। लेकिन इस ड्रामे में मैं कहती हूँ इट इज़ अ पब्लिक सर्विस नॉट ओनली टू पाकिस्तान, और भी ममालिक में दिखाएं जहाँ आज भी कल्चरल हैंडीकैप्स हैं, ये उधर भी दिखाएं कि नहीं जी वक्त बदल गया है, इतनी आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं रेप विक्टिम्स के लिए। जैसे मैंने देखा कि एक पर्दा है स्पेशल कोर्ट्स में, और ये अच्छा इस ड्रामे में कोई भी चीज़ आपको फिक्शन नहीं लगेगी, जो दिखा रहे हैं यही सच है। वाकई उनका नाम, आइडेंटिटी छुपाई जाती है, उनको सबके सामने खड़े होके गवाही देने की ज़रूरत नहीं। देयर इज़ अ पर्दा। अच्छा दोनों के लिए पर्दा था, जो अक्यूज्ड है उसके लिए भी और जो विक्टिम है उसके लिए भी, दोनों का पर्दा था हर गवाही में। तो वो जो यहाँ के लोग हैं वो फैसले को नहीं देख सकते थे, और सहर जब सबा कमर गवाही दे रही है उसको कोई नहीं देख सकता था, तो हमें नहीं पता था। अच्छा कोर्ट बड़ा खूबसूरत है, बस मुझे बताओ सेट था या सेट है? सेट है। ओह माय गॉड, इतना खूबसूरत सेट। अगेन फिर उसको ज़रा थोड़ा सा प्लेजेंट दिखाने के लिए कि भाई बात बहुत सख्त है लेकिन आसपास आपको लाइट देख के कोई डार्कनेस होती तो एक अलग ना और खौफ आता है। कोर्ट रूम का खौफ दूर किया है सेट ने विद द लाइटिंग, विद द शॉट्स, कि आपको बुरा नहीं लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, ठीक है यार कोर्ट है तो क्या हो गया। और फिर नॉलेज वाकई कोर्ट रूम्स में करते हैं कि लॉयर्स जो है ना एक्स्ट्रा लॉयर्स को ले जाते हैं प्रेशर डालने के लिए, करते हैं। और यहाँ आपको उन्होंने बताया कि नहीं आप उनको कह सकते हैं कि जी निकालें, कोई गैर ज़रूरी इंसान नहीं होगा, तो आपको अपने राइट्स पता चलते हैं। मुझे लगता है हर वो लड़की के लिए ये एक हौसला है कि नहीं इट्स नॉट सो बैड आउट देयर, इतना भी ना कोई ऐसे जंगल का राज नहीं है जो हमें अब तक फिल्मों में दिखाते रहे। तो बहुत प्यारे शॉट्स, बहुत प्यारे जुमले, और जो एक्टिंग का कमाल मैंने देखा है ना, एक मास्टरी थी क्राफ्ट की। नूरुल हसन, आमना शेख एंड सबा कमर, अमेजिंग अलॉन्ग विद एवरीवन एल्स, बट स्पेशली ये। अतीका जी आप फर्स्ट टाइम करेंगे केस नंबर 9 कर रहे हो? आई थिंक जस्ट फैंटास्टिक। अगर हमारे ऐसे प्रोजेक्ट्स और बनते रहे ना तो हमने और भी दुनिया में छा जाना है। ड्रामा वैसे ही हमारा इतना पॉपुलर है, OTT में भी हम छा जाएंगे। अगर किसी OTT प्लेटफॉर्म को कोई मसला है विद द वे वी मेक ड्रामा फॉर टेलीविजन, watching case number 9 they should change their opinion and start to hire and also produce more OTT work in Absolutely. Pakistan, because look at the capability our people have. आप writing देख लें, आप देखें ये डायरेक्टर ने काम क्या किया इधर, तो फैंटास्टिक। वी आर सो प्राउड ऑफ केस नंबर 9 और ऐसे काम और बनने चाहिए। सो आई मीन इमोजीज आर अ वेरी स्मॉल थिंग बट
आई गेस हमारे फॉर्मेट बना ओके जी, राइटिंग और डायरेक्शन की बात कर लीजिए। शाहजेब खान ज़ादा एंड सैयद वजाद हुसैन। तो जो म्यूजिक है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, कोई शोर शराबा नहीं हो रहा, कोई खामखा की आकारें लग रही जो चुभ रही हों। तो आई थिंक 100%। तो राइटिंग यार आई वुड से 10 एंड 10 फॉर डायरेक्शन, अमेजिंग। नादिया। बहुत ड्रामा नहीं करना चाह रहा था ये, कह रहे मुझे जब स्टोरी सुनाई थी मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी, ये क्या है मैं नहीं कर रहा। फिर सबा कमर ने कॉल करके उसको कहा कि यू शुड डू दिस, इट्स रियली नाइस। तो कभी कभी हमें सुना देते हैं स्टोरी बेकार होती है और इतनी अच्छी तरह सुनाते हैं ना, मेरे साथ तो उल्टा होता है कि अरे वाह यार यही ड्रामा ऑफ द ईयर है। इसके साथ ये कि सुनाई बहुत बुरी, बट ये कि वाकई जितना गौहर ने अच्छा, गौहर का काम इसमें कम था, तो आई विल गिव 10 दोनों फॉर दिस अमेजिंग मास्टरपीस। अदीगा जी। So numbers, I think everything, yeah, the writing, the direction, the performers, everybody, it's a 10 all the way for me. No question. चलें जी, ऑडियंस की तरफ चलते हैं, वो क्या कह रहे हैं। राइटिंग की कैटेगरी में टोटल वोट कास्ट हुए 18,600 और शाहजेब खानज़ादा साहब के हिस्से में 3,581, 20% बनते हैं। 2 पॉइंट्स इनको मिले हैं जो कि थर्ड हाईएस्ट है। Very good. Third should be first highest. नहीं, People get used to it. People हाँ. get used to it. Give them time. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 19,000 और सईद वजाद हुसैन के हिस्से में 5,231, 28% बनते हैं। 2.8 हाईएस्ट, जो कि हाईएस्ट है। Shukar Allah. Well done, audience. तो जी इस हफ्ते हम लोग जो हैं वोटिंग कर रहे हैं नूरुल हसन की, जो कि वहाँ पे वकील लॉयर बने हैं। वकील बने जी। हुए हैं, और सबा कमर को तो हम बिल्कुल उनको जी तो जी, of course. अच्छा जी, तो आई गिव हिम अ 9 फॉर दैट, ठीक है। और सबा कमर मुझे लगता है वो तो भाई ड्राइविंग फोर्स, पावर हाउस इन केस नंबर 9 में जितना वो शाइन कर रही है, कोई मोमेंट नहीं जाने दिया सबा ने। मुझे लगता है कि इस क्वार्टर के जितने भी ड्रामे हैं उसमें सबसे बड़ी एक्ट्रेस इस वक्त जो है ना मेरे लिए तो सबा कमर। Of course, absolutely. 10 क्या 100 दूंगा मैं, लेकिन Fantastic. आई एम लिमिटेड टू गिव यू 10 सबा। गॉड ब्लेस यू। नादिया 10 फॉर सबा। एंड नूर, उनको भी 10। उनको भी 10। भी 10। वाह, नूर तो 10, बिल्कुल 10। अदीगा जी। As Simona said, everybody's 100 in this, frankly, but हम मजबूर हैं, हम 10 दे रहे हैं आपको, क्या करें? ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 18,580 और सबा कमर के हिस्से में आए हैं 4,988, 26% बनते हैं। 2.6 इनको मिले हैं जो कि हाईएस्ट हैं। Of course, यार, thank God. Thank you, audience. Thank you. और अगर शुक्र बात अल्लाह। की जाए मेल कैटेगरी की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,074 और नूर हसन के हिस्से में केस नंबर 9 से आए हैं 840, 4% बनते 0.4 इनको मिले हैं। और अगर बात करते हैं फैसल कुरैशी की, उनको मिले 3,534, 18% बनते हैं। 1.8 फैसल कुरैशी को मिले हैं, लेकिन उनको हम रेट नहीं कर रहे, बट उनको भी बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। तो बात हम कर रहे हैं नूर हसन की, जिनको 0.4 ही मिले हैं। तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल केस नंबर 9 का, जिसमें बहुत ही सीरियस टॉपिक को बहुत ही खूबसूरत तरीके से और हसास तरीके से पेश किया गया, कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता। और ये एक्चुअली वो ड्रामा है जिसको आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, OTT प्लेटफॉर्म पर भी प्राउडली प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ एक और ऐसा ड्रामा है जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, एक ऐसी कहानी जो हम हज़ार दफ़ा सुन चुके हैं, लेकिन उसके अंदर जो डीप डाउन लेयरिंग हुई हुई है वो कमाल की है। ऐसे ऐसे मैसेजेस आपको इतने खूबसूरत अंदाज में घर की सेटिंग मिल रहे हैं कि आपने तसव्वुर नहीं किया होगा। मैं बात करूँ जमा तकसीम की, उसका रिव्यू स्टार्ट करेंगे नादिया खान से, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा है मुकर्रम कलीम में अब हो जाए थोड़ा हिसाब किताब, यानी कि हो जाए थोड़ी सी जमा तकसीम। और नादिया, आपने जमा तकसीम को करते हुए बिल्कुल तफरीक नहीं करना, तफरीक नहीं करना किसी चीज़ को, और ज़र्ब भी नहीं देनी। मैं तो शुरू से मुझे ड्रामा इतना अच्छा लग रहा है, फर्स्ट एपिसोड से जो मैं इसकी फ़ैन हुई हूँ। एक तो होता है ना बड़ा कैनवस ग्रैंड, केस नंबर 9 में तो एवरीथिंग इज़ ग्रैंड, सब बड़ा बड़ा, वही ज़बर आप कोई हल्की चीज़ है ही नहीं उसमें, इक्विपमेंट से लेके ट्रीटमेंट सेट वगैरह सारा। और यहाँ एक घर है, सादा सा घर है, सादे से माँ बाप हैं, 3 भाई हैं, उनकी बीवी हैं और कुछ बच्चे हैं। कमाल देख, ट्रीटमेंट परफॉर्मेंस वो नहीं है,
कहानी तो ये है, हजारों दफा देखी कभी हुई, मैं कभी लेकिन- तुम, नादिया, Yes. ये कहानी कितनी दफा हमने देखी हुई है। लेकिन समहाउ जिस तरह जोड़ा गया है ना सारे सिनारियोस को, सीन्स को, और परफॉर्मेंस जैसी निकली है, वो मैजिक ही और है। तो वो नज़र आया इस दफ़ा जो हाईलाइट सीन्स जो थे, कैस का फाइनली घर छोड़ देना, माँ बाप की, मुझे उनकी जो तकलीफ़ थी, बेटों का, एक बेटा जा रहा है और अब घर, वाकई कहते हैं ना कि एक ईंट कभी कभी निकाल लो तो पूरी इमारत ही गिरने लगती है, कुछ ऐसा इस घर के साथ हो रहा है। वाकई नज़र ही लग गई कि पहले छोटे मोटे मसले होते थे, अब तो सब अलग ही हो रहे हैं, अपना हिस्सा मांग रहे हैं। कैस गया, बट कैस की चलो मजबूरी भी थी। उसके बाद अब मसला ये आया है कॉन्फ्लिक्ट की, ज़ीशान को निकाल दिया आपने, ज़ीशान वापस आया, मजीद ने मिलने नहीं दिया। तो जब कैस वापस आया, निगत ने कहा कि अगर मेरा बेटा मुझे नहीं मिल सकता है तो आप भी अपने बेटे को नहीं मिल सकती। हालांकि डिफरेंट सिचुएशंस हैं, लेकिन फड्डा कि नहीं, वरना मैं शफक को लेकर घर से चली जाऊंगी। तो कभी कभी ऐसे इतना, हालांकि वो शायद माँ मिल लेती, बाप मिल लेता, और कैस का मिस करना। अब दिखाया ये भी है कि अलग होना इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑल्सो। वो जिस तरह वो शहजादों की तरह उसको घर वाले ट्रीट करते थे, वो पर्क्स ख़त्म हो गए। तो सवाल 3 यहाँ इस ड्रामे के ये हैं सबके जहन में कि क्या लैला जो है सही तरह ट्राई नहीं कर रही, वो जो है जान नहीं लगा रही इस रिश्ते को बनाने के लिए, क्या मेहनत लैला नहीं कर काम रही। चोर है? क्या लैला काम चोर है? क्या लैला जो है अगर खाना हर दफ़ा जलाती है तो दोबारा नहीं बना सकती है? क्या वो YouTube देख के खाना नहीं बना सकती? क्या हर लैला दफ़ा जान के जलना जलाती होता है खाना? जी हाँ, ये लैला ही का खाना हर दफ़ा, मतलब शी इज़ नॉट डम कि हर दफ़ा ये भी होता है ना कि यार चलो अगर जल गया कुछ और बनाओ। तो इस तरह की चीज़ें चल रही हैं भाई। कमाल 2-3 सीन थे, मैं आगे बताऊंगी, जो बस याद रह जाएंगे। I love this drama. अतीका जी, I wait for this one. Everybody should realize कि if the audience is being engaged, that means that these topics are now popular. They want to see real stories. They don't want to just see fluff and glamour and all. उनको असल कहानियाँ देखने के लिए बड़ा ये है लोगों में। तो I am very happy that we are doing something like this, and even though it's a no frill drama, लेकिन बड़े मजे की कहानी। I give it a 2 thumbs. सुमन अब्बासी, तो कोई चीज़ इसमें मुझे गड़बड़ नहीं लगी। उसका वापस आ जाना ज़ीशान का, मदिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। I love ये that. ओनली एंटागनिस्ट जिसको Oh, देख के yes. डर लगता है आपको कि यार ये कोई गड़बड़ कर रही है, Honestly. कोई अजीब सी हरकत करने वाली है। अच्छा, फिर वो पहले आपको लगा कि वाकई उसने हल निकाला है, ज़ीशान और सिद्रा की शादी करना वाकई हल है। लेकिन अगले सीन में वो कह देती है कि अगर ऐसी सिचुएशन ना होती तो मैं कभी ऐसा ना करता। देन हसन, आई शुड मेंशन हसन अहमद, बहुत अच्छा रोल, बहुत वो एंजाइटी। मुझे वो डाइनिंग टेबल वाला सीन बहुत अच्छा लगा, जो भाइयों का था और फादर का था। बहुत अच्छा। काम तो बहुत अच्छा। देन मजीद जो रोल कर रहे हैं उनका नाम नहीं मुझे पता, वो उनका नाम क्या है, वो भाई वाला रोल। भाई वाला रोल हाँ। बहुत अच्छा। वो जब मजलूमियत सामने आई है, पहले लगता था जैसे बड़ा पावरफुल सा आदमी होगा ये, बट सडनली उसने जो अपनी वो सारी जो कमजोरियां शेयर की, ऑसम। मैं कम पढ़ा लिखा हूँ, मैं इस तरह से हूँ, ये हूँ और मैं फेवरेट। पहले मैं अपना काम समझता था तो मैं फैसलाबाद भी चला जाता था, हर लग रहा है चीज वो कुवैत जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। अब वो जा रहा है। तो मैं कहूँगा कि एक एज अ डोमेस्टिक ड्रामा बहुत इंगेजिंग और 2 thumbs। राइटिंग डायरेक्शन की बात करेंगे, सरबत नज़ीर राइटर हैं और डायरेक्टर हैं अली हसन नादिया। बहुत ज़बरदस्त। मैं आई विल गिव द राइटर 9 एंड डायरेक्शन के लिए 8 अतीका जी, और OST बहुत ज़बरदस्त। सो ये क्लासिक वो ड्रामा है या स्टोरी है वे ट्रेडिशन क्लैशेस विद जनरेशनल चेंज। यानी कि आप जैसे जैसे लोग नए नौजवान जो लोग हैं ना, जब अपनी वो अपनी एक प्रैक्टिकल ज़िंदगी में जाते हैं, तो ये जो फैमिली है, कैस की जो फैमिली है, इट्स स्टक इन ट्रेडिशन। जॉइंट फैमिली, सारे एक साथ, सब एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, घर के फाइनेंसेस भी सारे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। बट दिस गर्ल हैज़ कम फ्रॉम अ मोर मॉडर्न फैमिली एंड अ मोर टुडे टाइप ऑफ फैमिली। सो वो एक क्लैश आपको ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, उसका वो जनरेशन गैप का एक आपको क्लैश नज़र आ रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड ड्रामा, इट्स रिटन वेल। आई वुड गिव द राइटर एंड डायरेक्टर बोथ एन 8। आप बताएं ना शम्मून। राइटिंग अच्छी है और नेचुरल है, बहुत अच्छी है, जुमले बहुत अच्छे बोले हुए हैं और डायरेक्शन भी बिल्कुल अप टू द मार्क थी, कोई मुझे फ्लॉ नज़र नहीं आया इसमें। तो आई थिंक दोनों को 8-8। आई थिंक आज हम सारे एक ही मार्क शीट पे हैं सारे। असल में अतीका जी ड्रामास बहुत अच्छे आ गए हैं। या नहीं, एक साथ सिमिलर ही। मार्किंग। लैला एंड मावरा एंड मदिया एंड हमारे पास मदिया की वोचिंग है।
तो हम किसको रेट कर रहे हैं? अभी तो मैंने तो राइटर डायरेक्टर को किया, अब आपने मेरे ख्याल में कुछ। राइटिंग की बात की जाए टोटल वोट कास्ट हुए 18,600 और जमा तकसीम सरबत नज़ीर के हिस्से में 2,275, 12% बनते हैं 1.2 इनको मिले हैं। और अगर बात की जाए डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट हुए 19,000 और अली हसन के हिस्से में जमा तकसीम से आए हैं 1,461, 8% बनते हैं 0.8। जितने डिस्कस हो रहा है ड्रामा उतनी वोटिंग अभी आई थिंक मुझे कम लग रही है, वोटिंग ज़्यादा होनी चाहिए। ओवर टू यू नादिया। हसन एंड मदिया, यस यस। यस, इन दोनों को कर लेते हैं। दोनों की एक्टिंग मैंने बहुत एंजॉय की, सॉलिड, एंड आई विल गिव देम बोथ अ 10। 10। ओह यस, सॉलिड। अच्छा, आज अगर मावरा और तलहा के नंबर्स होते तो वो कम होने थे। इन तो ड्रामे को बचा लिया इन दोनों ने नंबर से। वो काम भी इधर था ज्यादा था। हाँ। काम ज़्यादा इधर था। हाँ। अतीका जी। आई थिंक दे डिड अ गुड जॉब। आई विल गिव देम बोथ एन 8 ईच। शमून अब्बासी। 8 दोनों को। चलिए, उन्होंने तो कहा कि बस तो मैं नंबर मैं हाँ, तो नंबर्स क्योंकि- की बारिश कर दी। ऑडियंस की तरफ चलते जी। टोटल वोट कास्ट हुए फीमेल कैटेगरी में 18,580 और मदिहा रिजवी के हिस्से में आए हैं 101, ओह 1% बनते हैं 0.1 इनको मिले हैं। और अगर मावरा की बात की जाए उन्हें मिले हैं 2,640 जो कि 11% बनते हैं। इंशाल्लाह। तो अगर मेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 20,074 और हसन अहमद के हिस्से में आए हैं 127, 127 नंबर, 26 नंबर ज़्यादा मिले इनको, 26 वोट ज़्यादा मिले, 1% बनते 0.1 इनको मिला है। तो जी ये था हमारा आज का शो जिसमें हमने 3 ड्रामास का रिव्यू किया जिसमें शामिल था सांवल यार पिया। अभी बोले चावल लाल। सांवल आए होंगे। हाँ, क्या होगा बेटा? सांवल यार पिया, केस नंबर 9 और जमा जमा तक जमा तकसीम। कल के एपिसोड भी बहुत ही खास है क्योंकि उसमें शर पसंद के साथ एक स्पेशल तड़के के साथ नादिया का मंटो रिव्यू आने वाला है। मंटू लाडली रिव्यू करना सीख ले लाडली, जम के बैठना, बिस्मिल्लाह पढ़ के करना। तो कल का एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हमें सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पेज को, उसको बेल आइकन दबा दें और शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को। डेली बेसिस पे हमारे अब जो है अनकट वर्जन आज से स्टार्ट हो गए हैं। बीच में थोड़ी सी आप लोगों को तसल्ली नहीं हो रही थी कि आप जिस सारी चीज़ें हमारी देखते वैसे आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे, लेकिन अब चीज़ें स्मूथ हो चुकी हैं और आपको डेली अनकट वर्जन एक मिलेगा। इसी के साथ ही नादिया खान, शमून अब्बासी, अतीका खान और मुकरम कलीम को दीजिए इजाज़त। लेकिन देखना ना भूलिएगा कल का हमारा शरपसंद क्या ड्रामा है।